बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा विवाद आज और ज्यादा बढ़ गया जब कर्नाटक में महाराष्ट्र से गए वाहनों पर हमले किए गए। जवाब में महाराष्ट्र में भी कर्नाटक से आई बसों पर काला पेंट कर दिया गया। कई दिनों से जिस तरह से हालात महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पर पैदा हो गए हैं, उन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चिंताजनक बताया है। दशकों से चला आ रहा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर सुलग उठा है। दोनों तरफ दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र के नंबर वाले ट्रकों को रोककर उनको निशाना बनाया गया, पथराव भी किया गया। कर्नाटक सरकार ने तो महाराष्ट्र की एसटी बसों को बेलगावी में आने से मना ही किया है। कर्नाटक पुलिस ने तो सलाह दी है कि महाराष्ट्र की एसटी बसें बेलगावी में न आएं, क्योंकि बसों पर पथराव हो सकता है। इस मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिंदे सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कुछ ज्यादा ही संयमी हो रहा है। अगर अगले 24 घंटे में ये हमले बंद नहीं हुए तो इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। पवार ने कहा कि हालात काबू में नहीं आए तो वो खुद बेलगावी जाएंगे। बेलगाम और आसपास के जो महाराष्ट्र भाषिक है, इनके जिस तरह से मुझे टेलीफोन आ रहे, एक तरह की दहशत वहाँ पैदा की है। वहाँ पुलिस दल का इस्तेमाल किया है और लोगों को घर का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति में वहाँ के महाराष्ट्र भाषी चाहते हैं कि उनको एक तरह से एक भरोसा दे दो, विश्वास दिलाने की आवश्यकता है और ये स्थिति पैदा होगी। बुधवार को महाराष्ट्र के 2 मंत्री बेलगावी जाने वाले थे, पर कर्नाटक के सीएम मुंबई के कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का हवाला देने के बाद दोनों मंत्रियों ने अपनी मंगलवार की यात्रा टाल दी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर सीएम शिंदे पर निशाना साधा। आदित्य ने ट्वीट किया, एक तरफ किसान परेशान है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, महाराष्ट्र से इंडस्ट्रियां एक दूसरे राज्य में भेजी जा रही हैं और अब हमारे महाराष्ट्र के गांवों को भी दूसरे राज्य में भेजने की कोशिश हो रही है। ये असंवैधानिक मुख्यमंत्री शांत क्यों हैं? इनकी असंवैधानिक सरकार के मंत्रियों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के डर से अपना कर्नाटक का टूर भी कैंसिल कर दिया। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है। ये महाराष्ट्र के लिए बेलगावी नहीं जा सकते पर अपने लिए दूसरे राज्य में उड़ जाते हैं। महाराष्ट्र ने इससे पहले कभी ऐसी लाचार सरकार नहीं देखी। पहली बात तो यह है कि मैंने स्वयं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से बात की है और मैंने उनको ये कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं होना ठीक नहीं है। अपने देश में हमारा संविधान ये किसी भी राज्य में किसी को भी आने जाने की, वहाँ रहने की, वहाँ नौकरी करने की इजाजत देता है। तो अगर महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमला हो रहा है तो ये गलत बात है। मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वे स्वयं इसकी ओर ध्यान देंगे, इस पर एक्शन लेंगे और ऐसी वारदातें न हो ये वो देखेंगे। ये सारे मसले को मैं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी ले जाने वाला हूं, उनको भी इस बारे में अवगत कराने वाला हूं। पुणे में कर्नाटक में महाराष्ट्र के वाहनों पर हमले के विरोध में ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने कर्नाटक की सरकारी बसों पर कालिख पोती। पुणे पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मसले पर कोई हिंसा हो ये ठीक भी नहीं है। महाराष्ट्र में भी मैंने लोगों को ये कहा है कि एक्शन पर रिएक्शन देना ये ठीक नहीं है। उधर गाड़ियां फोड़ी गई तो हम यहाँ पर गाड़ियां रोकेंगे, ये भी सही नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र तो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है।
महाराष्ट्र गुंडागर्दी के लिए नहीं जाना जाता, तो महाराष्ट्र कानून व्यवस्था रखेगा, लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटक की जिम्मेदारी है, वहाँ के शासन की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत व्यवहार महाराष्ट्र के लोगों के साथ न हो। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा विवाद को जानबूझकर हवा दी जा रही है। बोम्मई ने इन आरोपों का खंडन किया। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र लंबे समय से ये विवाद उठाता रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम इस मुद्दे को संवैधानिक और कानूनी रूप से लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे भी। आजादी से पहले बेलगावी और उससे लगे कुछ मराठी भाषी इलाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे। राज्यों का भाषा के आधार पर 1956 में पुनर्गठन हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निकलकर महाराष्ट्र बना, लेकिन बेलगावी आदि इलाके कर्नाटक में चले गए। हालांकि बेलगावी नगरपालिका ने मांग की थी कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए,